कपड़ों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र प्रभुगांवकर। मैं पुणे में रहता हूं और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में काम करता हूं। आज मैं आप सब लोगों को सेफ स्पेसेस के बारे में बताना चाहता हूं। क्या है सेफ स्पेस और क्यों हमें इनकी ज़रूरत है। सेफ स्पेस एक ऐसी जगह है जहां हर कोई लड़का या लड़की खुल के निर्भय होके अपना मन व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ सभी को अपनी बातें सुनाने का मौका और प्रोत्साहन मिलता है। सबकी बातें बिना टोक या अपाक्षपाती तरीके से सुनाई जाती है और उन पे सुझाव दिया जाता है। चलो ये रहा सेफ स्पेस के बारे में। अब एक कहानी सुनते हैं। सुनना चाहोगे? मुझे यकीन है आप ज़रूर सुनना चाहोगे। एक गांव में दो लड़कियां रहती थी। एक का नाम था सीता और दूसरे का फातिमा। अगल बगल में रहने के कारण दोनों में पक्की यारी थी। फातिमा के पिताजी सरकारी नौकर थे और सीता के पिताजी भी सरकारी नौकर थे। सीता बड़े वाले अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती थी और फातिमा गांव के पाठशाला में। एक दिन हाफते हाफते सीता फातिमा के पास आई और बोली, फातिमा चल तुझे एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। जब फातिमा ने पूछा तो सीता ने उसे बताया कि उसका सिलेक्शन स्कूल के फुटबॉल टीम में हो गया है और वो अब स्टेट लेवल पे अंडर 14 फुटबॉल खेलेगी। ये बात सुनकर फातिमा बेहद खुश हुई। उसने अपने दोस्त को कस के गले लगाया और बधाई दी। शाम को जब फातिमा आराम कर रही थी तब उसके मन में एक ख्याल आया, अरे फुटबॉल तो मैं भी अच्छा खेल लेती हूँ, फिर ये मौका मुझे क्यों नहीं मिल पाया। अगले दिन जब वो स्कूल गई तो उसने अपने कक्ष के अध्यापक से पूछा तो उसे उत्तर मिला कि उनके स्कूल में लड़कियों के लिए कोई फुटबॉल टीम ही नहीं है। यह बात सुनकर फातिमा का दिल भर आया। उसने सोचा कि काश अगर स्कूल में एक फुटबॉल टीम होती तो शायद वो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले पाती। उसने ठान ली कि वो स्कूल में एक लड़कियों की फुटबॉल टीम बनाएगी और अगले साल इस प्रतियोगिता में भाग लेगी। उसने अपने अध्यापक महोदय से बात की। अध्यापक महोदय ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उसे यह जिम्मेदारी दे दी कि वह स्कूल में एक लड़कियों की फुटबॉल टीम बनाए। फातिमा को ये बात बेहद पसंद आई और उसे वो फूले न समाई। वो तुरंत तैयारी में लग गई। स्कूल में अभिव्यक्ति नामक एक कार्यक्रम चलता है जो सेफ स्पेस की तरह है। यहाँ पे हर छात्र को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। कोई छात्र अच्छा गाना गा के अपना हुनर दिखाता, तो कोई नृत्य करके सबका मन लुभाता, तो कोई अच्छी कविता करता। फातिमा ने इसी मंच पे अपना प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुन के सभी जमा हुई लड़कियों में एक सन्नाटा सा फैल गया। सब में तो खेलने की बड़ी इच्छा थी और जोश भी था, लेकिन क्या ये मुमकिन है
और क्या उनके माता पिता इसके लिए राजी होंगे? यही सवाल सबके मन में खटक रहा था। फातिमा ने सबके सवाल सुने और अपनी कमर कस ली। उसके पास अभिव्यक्ति के मंच का आधार और अध्यापक के प्रोत्साहन तो था ही, लेकिन अभी उसको सारे माँ बाप से मिलके उनका हौसला जीतना था। उसे पता था कि ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। वो तुरंत अपनी तैयारी में जुट गई। सारे माँ बाप से मिल लिए। माँ बापों पे बहुत सारे प्रश्न थे। माँ बाप पूछने लगे कि क्या मेरी बेटी शॉर्ट्स पहन के फुटबॉल खेलेगी तो समाज के लोग क्या कहेंगे? कई और माँ बापों के मन में ये सवाल था कि क्या उनकी बेटियां हिजाब पहन के फुटबॉल खेल सकती है? फातिमा ने सारे सवालों को सुना और उसका मन काफी भारी हो गया। उसे लगा कि शायद ये माँ बाप अपने बच्चों को खेलने से मना करेंगे। तभी उसके अध्यापक महोदय ने उसको अभिव्यक्ति के मंच का आधार लेने का सुझाया। अभिव्यक्ति कार्यक्रम या सेफ स्पेस कार्यक्रम जब उनके स्कूल में शुरू हुआ था, एक ऐसा मंच था जहां हर कोई लड़का या लड़की अपना हुनर सबके सामने निर्भय होकर दिखा सके। यहाँ पे कुछ छात्र गाने का हुनर दिखाते, कुछ छात्र नृत्य का, तो कोई छात्र अपनी बनाई हुई एक अद्भुत कविता सुनाता। इस मंच पे सभी छात्रों को खुल के बात करने का और एक दूसरे की बातें सुनने का मौका मिलता। सभी छात्रों में सहानुभूति पूर्वक सबकी बातें सुन के, उनका नजरिया जान के उनको सुझाव देने का मौका मिलता। इस मंच पे सभी छात्रों को एक अपना अनोखा अनुभव सुनाने का बिना डर या संकोच के एक मौका मिलता। फातिमा ने इसी मंच का सहारा लेके सभी माँ बाप से बात की, सारे सवालों के जवाब भी दिए। माता पिताओं ने काफी जवाबों से खुश होके अपनी लड़कियों को खेलने की इजाजत दे दी। आखिरकार फातिमा की मेहनत रंग लाई थी। उसने अपने स्कूल में लड़कियों की फुटबॉल टीम तैयार कर ली। बड़ी मेहनत से तैयारी की और अगले साल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वो लोग जीत भी गए। तो दोस्तों, ये रही मेरी कहानी, कैसे फातिमा ने अपने स्कूल में अभिव्यक्ति कार्यक्रम या सेफ स्पेस कार्यक्रम से जुट के अपने सारे सवालों को हल किया और सफलता हासिल की। क्या आपके स्कूल में या कक्ष में ऐसा कोई सेफ स्पेस का कार्यक्रम चल रहा है? तो उसकी जानकारी मुझे ज़रूर लिख के भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9892420136। मेरा नाम है धीरेन्द्र प्रभुगांवकर। इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना।
800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।